लोकगीत और संगीत लोगों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा गया है। यह एक ऐसी विधा है जिसे सुनने और देखने से ही लोग अगली पीढ़ी को देते हैं। क्या आपको लगता है कि लोकगीत और लोक संगीत को में पारंगत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है? हाँ, प्रशिक्षण तो हर विधा में होना चाहिए, और जहाँ प्रशिक्षण की बाकायदे कुछ एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ जहाँ जहाँ ये होता है प्रशिक्षण, उससे और अच्छा होता है, उसका एक प्रारूप निरूपित होता है और सीखने की सुविधा और सुगमता होती है। और जो सुनना और गुनना वो जो है वो तो बड़ी प्रथा है, जैसा आप बता रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में प्राप्त होता ही है। यदि उसको प्रशिक्षण में भी डाल दें तो सोने पे सुहागा लग जाता है। लेकिन लोक संगीत को ऐसे लोगों ने बहुत बचाया जैसे आप हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं, स्कूल में भी हैं, क्राफ्ट में भी हैं, अपनी लकड़ियों से, नेचुरल लकड़ियों से, जड़ों से आप नाना प्रकार के आकार अंकित कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में क्राफ्ट को आप बचा रहे हैं, पहाड़ी आर्ट को बचा रहे हैं, पहाड़ी संगीत को आप बचा रहे हैं। बस बचाए रखिए और ये जोत जलाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संगीत के क्षेत्र में और या अन्य क्षेत्र में कार्य करने में कितना अंतर है? देखिए, संगीत के क्षेत्र में कार्य नहीं होता। संगीत के क्षेत्र में जीवन जिया जाता है ध्यानस्थ होकर, समाधिष्ठ होकर। तो संगीत के सेवी जो होते हैं वो कार्य नहीं करते। आज के समय में संगीत के क्षेत्र में कितना मान सम्मान होता है और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संगीत का क्षेत्र जो होता है परमपिता के सबसे निकट होता है, लेकिन उसमें मान सम्मान और बाकी उपलब्धियां पहले से निहित नहीं होनी चाहिए, निश्चित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये संत प्रथा है। इसमें देखिए, जो घर बार है आपनों वो चले हमारे साथ। संगीत सेवी जो होंगे उनको पता नहीं कब सम्मान मिलेगा, पता नहीं कब उनको मान मिलेगा, पता नहीं कब उनको श्रम का दान मिलेगा, न जाने उनको कब कुछ पैसे मिलेंगे। तो कुछ भगवान ही मालिक है। तो ऐसे में यदि आप इस तरह के त्यागी पुरुष हैं तो संगीत क्षेत्र में आइए, वरना जाइए कहीं डॉक्टरी सीखिए, चीरफाड़ कीजिए, पैसे लीजिए। जाइए इंजीनियर बनिए, मकान बनाइए, दुनिया के पुल बनाइए, पैसे लीजिए। दह पैलम पेल पैसा लीजिए, माइंड का काम कीजिए। दिलों के काम करने वालों को पैसा और सम्मान फिक्स नहीं है, उसकी कृपा होगी तो मिल जाएगी। क्या बात, बहुत अच्छी बात आपने। तो हर क्षेत्र में मेहनत की जरूरत है, पर संगीत और गीत के क्षेत्र में आप कितनी मेहनत करते हैं? नहीं, देखिए, वो हम बताए हैं कि जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। और तपस्या जो है वो निरंतर होने का परिणाम होता है। तपस्या ऐसा नहीं कि बस मैं 1 घंटे बैठूं, बाकी बाद में सब बाकी के व्यसन में लगाऊं। 23 घंटे 1 घंटा में तपस्या करता हूँ, जरूर तपस्या करता हूँ, तो वो झूठ है। वो तपस्या नहीं, वो मन का बहलावा है, वो वहम है। 24 घंटे ही तपस्या होना, जीवन रहना पड़ेगा, तभी आप माने जाएंगे कि ये साधना रथ है। हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, संगीत को संरक्षित करने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार, देखिए, जब आप मनुष्य जाति समाज के तौर पर हम अपना कार्य अच्छे से करते हैं तो सरकार कौन है? सरकार हम ही हैं। तो फिर अपने आप सरकार खुद खुश होती है अच्छे लोगों के साथ। जो भी लोग नेक नियति से अच्छे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, कला को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार तो उनके साथ जुड़कर खूब सारे प्रयोजनों के साथ जुड़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।